अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं सैयद अब्दुल मुसव्विर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किडनी स्टोन का इलाज कैसे किया जाता है बताऊंगा इंशाल्लाह, और ये जाम के जरिए किया जाता है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। मेरे दो मामू हैं, एक घटकेसर में और एक चंचलगुड़े में, जो ये दवा दे रहे हैं। उनको मेरे वालिद और वालिदा ने ये फॉर्मूला दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिना एक रुपया लिए फी सबीलिल्लाह सबका इलाज कर रहे हैं। मगर ये फॉर्मूला आपके सामने लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताना भी जरूरी है। एक दिन मैंने अपने मामू का, जो घटकेसर में दवा देते हैं, उनका वीडियो अपनी माँ को दिखाया, जहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने मम्मी को बोला, देखिए माशाल्लाह मम्मी, कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं मामा। तो मम्मी ने देखा और मम्मी ने सवाल पूछा, कितने लोगों को इससे फायदा हो रहा हो? मतलब बहुत लोगों को। फिर पूछा, कितने लोगों को? मम्मी, बहुत लोगों को। तो बोले, बेटा बात नहीं समझे। ऐसे कितने लोग होंगे, ये तो समझिए कि आप हैदराबाद और उसके आजू बाजू के हल्के में, या ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में लोगों को ये तकलीफ है किडनी स्टोन की, कहां तक ये पहुंच सकता है? मतलब ये बात तो आपकी सही है। तो मैंने, मम्मी क्या चाहते हो? मैंने अपने वालिदैन से पूछा। बोले, बेटा हम ये चाहते हैं कि फॉर्मूले को आम कर दें और इससे हर कोई फायदा उठा। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये। तो क्या करते हैं? तो बोले, आप ये फॉर्मूला सबको बताइए, दवा कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दोस्तों ये फॉर्मूला रिवील कर रहा हूं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनकी लिमिटेड रेंज है, मतलब हैदराबाद तक सीमित है या ज्यादा से ज्यादा इंडिया। मगर ये किडनी स्टोन की तकलीफ पूरी दुनिया में है, और जहां ये दो चीजें अवेलेबल हैं जिससे इलाज होता है, जैसे कि पेरू है, जिसे जाम कहते हैं, और एक चीज है जो इसमें डाली जाती है। अगर वो आपके पास है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको बताता हूं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, पेरू या जाम जिसे कहते हैं, उसको आपको ऐसे कट करना है। दिख रहा है आपको? ये ऐसे हिस्सा निकाल के कट करना है। दोस्तों, ये कच्चा जाम है, मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। आप जाम पका हुआ होना चाहिए और साइज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मगर कट ऐसे ही करना है आपको। ऐसे कट करना है, दिख रही है आपको? ये देखिए, ऐसे कट कर लीजिए और ये ऐसा निकाल लीजिए। अब यहां क्या करना है, एक बहुत सिंपल चीज है। ये है, देखिए, खाने का सोडा, जो हर जगह इजीली अवेलेबल है। आपको ये लेना है 1 चमचा, ज्यादा नहीं, 1 चमचा, चाय का 1 चमचा। ये देखिए, ये चाय का 1 चमचा है ना, इस तरह आपको लेके इसमें डाल देना है। ऐसे ऐसे डाल दिया आपने। अब ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो ऊपर का हिस्सा था उसको ऐसे वापस पैक कर देना है। अब ये आपने पैक कर दिया, ये आपकी दवा हो गई मुकम्मल। इसके बाद में आपको रात भर खुले में रखना है। बेसिकली छत हो या टेरेस हो, जो भी अवेलेबल है, इसको रात भर खुले में रखना है। रात भर रखने के बाद में सुबह नहर पेट, मतलब बिना कुछ खाए, ब्रश करने के बाद में इसको आपको खाना है। और ये खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, 2 घंटे बाद ही आपको खाना है। पहले इसको खा लीजिए, फिर 2 घंटे बाद कुछ भी खाइए। ये होगा, और इसको 3 दिन तक खाना है। और दोस्तों समझिए, आपने 2 दिन खाया, 1 दिन आपका छूट गया, फिर आप सोचेंगे फिर मैं 1 दिन खा लूं, तो ऐसा नहीं। कंटिन्यू 3 दिन खाना। अगर आपका कोई 1 दिन छूट गया, या आपने 1 दिन खाया या 2 दिन खाया, तीसरा दिन छूट गया, तो फिर आपको 1 हफ्ता रुकना है, फिर 3 दिन कंटिन्यू करना है। और दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 ही चीजों का परहेज है। एक, आपको टमाटर नहीं खाना है और पालक नहीं खाना है। और बहुत सिंपल, मैंने आपके सामने बता दिया, 2 चीजों का परहेज है। इस तरह इसमें 1 चमचा खाने का सोडा डालना, इस तरह कट करके खाने का सोडा 1 चमचा डाल दिया। टेरिस या बेसिकली खुले में रखना, खुले में छत पे रख दिया। सुबह उठा, नहार पेट, बिना कुछ खाए इसको खा लिया। 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है खाने के बाद में, और 3 दिन तक इसे खाना है। ये चीज करिए, इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो आपको शिफा होंगी। और ये घरेलू चुटकुले हैं, अल्लाह की अगर मर्जी रही, अल्लाह सुब्हान तआला की, तो इंशाल्लाह जरूर जरूर आपको शिफा होंगी। अब तक जितने भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनको शिफा हुई है। अल्लाह की जात से खवी उम्मीद है कि आगे भी लोगों को इससे शिफा होंगी इंशाल्लाह। और दोस्तों, जिनका ये फॉर्मूला है, मेरे माँ बाप, वालिदैन के हक में दुआ करिए। मेरे वालिद का नाम सैयद याकूब हसन मुजाहिद है, मेरी माँ का नाम सैयद आयशा है। उनका यह फॉर्मूला है, उनके हक में दुआ करिए कि अल्लाह उनको सेहत दे, हयात दे। बस इस फॉर्मूले के एवज में आपसे यही चाहते हैं कि मेरे माँ बाप के हक में दुआ, अल्लाह उनको सेहत और हयात दे, उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।